वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी कुमार सर में मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। तो चलिए आज सीखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इससे पहले वाला वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, आप बढ़िया से देख लेंगे। और कहीं कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, हम उसको फिर से दोबारा बना के आपको समझाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप बना नहीं पाएंगे। 2024 में आपको टॉपर की लिस्ट में आना चाहिए, जैसे आइए। मेहनत मेरे साथ करना है, मेरा अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा। आप अगर चाहिएगा तभी कुछ हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करा क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है? एक प्राकृतिक संख्या या एक पूर्ण संख्या या एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। देखिए परिमेय जो संख्या होता है ये वास्तविक संख्या का एक रूप होता है, मतलब इसका ऐसे प्रकार होता है। जैसे वास्तविक संख्या का दो प्रकार, मतलब दो भाई होते हैं, एक काल्पनिक एक वास्तविक। काल्पनिक तक ही समाप्त हो जाती है, रह जाती है कौन सी? वास्तविक। वास्तविक का ऑल जितना हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्वभाज्य या कोई भी संख्या पढ़ते हैं काल्पनिक को छोड़ के, वो सब किसके अंतर्गत आता है? वास्तविक के अंतर्गत। इसलिए इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरा 34 नंबर। 8 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 0 बराबर क्या होगा? मन 0 होगा या 1 होगा, 16 होगा या 4 होगा? तो चलिए इसको बता दें। आपको एक फार्मूला आता है, फार्मूला आपको दिखा दें। ये देखिए ए पे पावर 0 बराबर 1। इसके लिए क्या हो जाएगा? ए पे पावर 0 है तो 0 का वैल्यू कितना? 1 लेने का आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 पे पावर 0 इंटू 10 पावर 0 बराबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये राइट आंसर हो गया। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है देखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे हो गया, देखिए इसका जैसे हो जाएगा अभाज्य संख्या। स्वयं संख्या को ना दो, देखिए दो संख्या एक से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। फिर 4 नहीं होगा, 3 होगा। 3 देखिए एक से भी कटता है और 3 से भी करता है। ये दोनों अब कौन संख्या पूछा? सबसे छोटी पूछा, सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 2। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या करा? संख्या 3.13 या 1311 या 13 डॉट डॉट आते रहता, मतलब अनगिनत संख्या है। ये पूर्णांक संख्या होगा, परिमेय संख्या या अपरिमेय होगा, इनमें से कोई नहीं। आप बढ़िया से आप जानते होंगे ये अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाए, क्योंकि ये कभी कटेगा ही नहीं, ये बढ़ते रहता है, अनंत तक जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? 37 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है दो संख्या का गुणनफल 8670 है और 917 है तो उसका लॉसो क्या होगा? अब देखिए लॉसो निकालने का रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट भाग कर देते हैं। 17 को 8670 से भाग कर देते हैं। अब इसका मौसो भी निकाल सकते हैं, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 17 से 8670 को क्या करें? भाग दे देंगे। 17 17 85, ये कट गया, एक है 17, एक बार में 17, ये कट गया, 0 यहाँ जाए, कितना आया मेरा? 510। इसका राइट ऑप्शन में देते हैं 510 है डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कर रहा है? 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो गया? अशून्य मतलब अशून्य जो शून्य नहीं है, परिमेय संख्या शून्य को छोड़ के क्या हो सकता है? ऐसी संख्या क्या हो सकता है? आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। जो अशून्य संख्या रहेगा वो क्या होगा? जो अशून्य रहेगा परिमेय तो होगा ही नहीं, पहले वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38 का बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? कह रहा है 2, 10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा? देखिए ये तीनों चीज़ का क्या पूछा? अनुपात पूछ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा। देखिए 2, 10 और 20, 2, 10 और 20 इसका अनुपात मांगा। देखिए 2 से इसका 1, 5 और 10, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका आ जाएगा 2 के पास। ये देखिए 2 गुनी 2 गुनी 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। एलसीएम कितना आया? 20। एलसीएम बराबर यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 20 आया। अब हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ भी कैसे निकालना है? ये 2 को 10 से भाग देनी है। ये 5 बार में 5 दूनी 10, इसका एचसीएफ 2 निकला, एचसीएफ 2 निकला। अब देखिए फिर इसको 10 को 20 से भाग देना है, 2 बार में कटा। इसका वैसे 2 मतलब ऐसे कितना है? 2 और 20 आया, 2 और 20 आया, यानी दोनों का अनुपात मांगा। अनुपात में बते
मतलब 20 बटे हो जाएगा 2। इसको जब भाग मारेंगे, इसका आधा 10 हो गया, 2 का आधा 1 हो गया। अनुपात इसको बटे में लिखा है, इस तरह जाएगा 10 बटे 1 जो आया ये आ जाएगा इसे 10 अनुपात 1। अनुपात का मतलब भाग होता है, डिवाइड होता है, मतलब बटे में 10 अनुपात 1। इसका देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। 10 अनुपात देखिए बी नंबर है ना, ऑप्शन में राइट ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 40 नंबर। सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से कटे, मतलब ऐसी संख्या जो देखेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो। 2 से अधिक संख्या, अब अगर 2 को लेते हैं हम, 2 को केवल 2 से भाग दे सकते हैं, 3 को केवल 2 से भाग दे सकते हैं। लेकिन अगर 4 ले, 4 को हम 1 से भी भाग दे सकते हैं और 2 से भी भाग दे सकते हैं, 4 को 4 से भी भाग दे सकते हैं। ये 3 संख्या से करता है, इसीलिए ये पूछा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हो गया 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है, यदि 130 बराबर इतना गुना इतना एवं 15 बराबर इतना हो तो 900 इतना का होगा। मतलब कह रहा है इतना का 900 क्या, 130 और 15 का 900 मांग रहा है। 130 और 15 का 900 निकाल देंगे। देखिए 130 और 15 का 900, 15 इसको भाग देने तीसरा 8 बार में 20, 120, 0 1 10 आया। अब 10 को जमा 15 एक बार में, ये 5 या 10 2 बार में 10। किससे कटा, जिससे कटता वही ऐसे होता है। 5 से कटा, इसका ऐसे कितना हो जाएगा 5, ऐसे मांगा है, ऐसे भी इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 5। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा, यदि भाग एल्गोरिथम में बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर में इतना इतना हो तो बी का मान मांग रहा है। देखिए ये फार्मूला आता है, वो फार्मूला आपको दिखा दें हम। देखिए ये होता है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए ए बराबर है, ये हो गया भाज्य, बी गुना क्यू प्लस आर, ये हो गया। इसका मान दिया गया, देखिए इसका मान कितना दिया गया है, देखिए ए बराबर 27 दिया गया है, ए बराबर 27 और बी बराबर मांग रहा है, क्यू बराबर भी दिया हुआ है और आर बराबर भी दिया हुआ है। देखिए क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, क्यू बराबर 8 है, आर बराबर 0 है, ये 8 है और ये 0। ये कर रहा है अगर इतना भाज्य हो गया मेरा 27 को अगर बी नहीं दिया हुआ, ये वाट है, दिया हुआ नहीं है, इसको निकालना है, यहाँ ये खाली रहेगा। तो क्यू यहाँ 8 और 0 यहाँ का 27 को कितना से काटे, जो यहाँ 0 0 आया। अब ये पूछ रहा है कितना से भाग देंगे 27 को। अब देखिए 27 है, सॉरी 72 है, ओ हम उल्टे लिख लिए, 72 है। देखिए यहाँ 72 है ना, देखिए है ना 72 से, और 72 को कितना से भाग देंगे, जो 8 बार में कर देंगे, 9 8 72, 9 से 9 8 72, तो बी बराबर हो जाएगा मेरा 9, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, देखिए 192 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। 192 का हम एलसीएम कर लेंगे, कितना घात आता है देखिए करके दिखाते हैं आपको। एलसीएम 192 का 2 से 6 18 9 18, 96 2 से 8 4 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 1 2 3 4 5 6 2 है, तो 6 2 का घात मांगा, देखिए 2 का घात मांग रहा है तो पावर 6 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या करा, यदि क्यू एक कौन धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक जो दूसरे विभाजित नहीं हो। विषम पूर्णांक देखिए ये 1 विभाजित नहीं होता है, 1 3 7 ये सब विषम संख्या है, ये सम संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कर रहा है उसको देखते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन करा 2 लगातार संख्या का मोसो क्या है। 2 लगातार संख्या का मोसो, 2 लगातार मोसो ऐसी संख्या जो 2 से बराबर विभाजित हो। 2 से बराबर विभाजित कौन संख्या होता है, 2 4, 2 से विभाजित होता है 2 और 4, इसका मोसो मांगता है। 2 और 4 का मोसो 4 बगा 2 कर देंगे, 2 बार 2 4, कितना से कटा 2 से कटा, इसका मोसो कितना हो जाएगा 2। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि ए बराबर इतना, ए बराबर दिया है मेरा, ए बराबर कितना हो तो 2 पे पावर 3 गुना
3 और b बराबर दिया हुआ है 2 गुना 3, c बराबर भी दिया है 3 पावर n गुना 5। तो इसका एलसीएम बराबर भी दिया है, एलसीएम बराबर कितना दिया है 2 पे पावर q, देखिए 2 पावर q गुना 3 पावर 2 गुना 5। तो n बराबर मांग रहा है वाट, इतना चीज़ का मान मांग रहा है। देखिए n मांग रहा है मेरा, इतना चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए n निकालना है तो हमको क्या निकालना है n, तो एलसीएम बराबर होता है a गुना b गुना c। एलसीएम बराबर होता है a गुना b गुना c, ये फार्मूला होता है। अब देखिए एलसीएम मेरा कितना दिया है 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5, इतना एलसीएम दिया हुआ है। अब a का मान 2 पे पावर 3, देखिए a का मान कितना है 2 पावर 3 गुना b का मान है 2 गुना 3। अब देखिए अब हमको ये देखना है, इसमें ये है पहले ये देखिए, उसको बाद में लिख लें। जिसका घात ज़्यादा रहेगा उसको लेना। 2 पावर 3 है, 2 का पावर देखिए किसी में ना 2 पावर 3, इसमें है, इसमें 3 का घात ज़्यादा 3 ले लिए, चलिए। तो उसके बाद 3 वाला अंक को देखते हैं। देखिए 3 वाला अंक कितना है मेरा 3 पे पावर कितना घात है 3, ये n का घात ज़्यादा है 3 है, 3 पे पावर n हो जाएगा। इधर देखिए घात कितना है इधर 5 का नहीं घात कुछ नहीं तो 1। देखिए अब देखिए ये समान पद आ गया। अब यहाँ देखिए घात लिए खर्च, इसको काट देंगे बराबर है, और ये 5 5 कट जाएगा, ये 3 पे पावर 2 बराबर 3 पे पावर n, ये 3 खत्म, n बराबर कितना हो गया 2, n बराबर में कितना आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर 2 है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या था, अगला प्रश्न है रूट 81/2 है एक क्या परिमेय संख्या या अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या है। 81 का वर्गमूल होता है इसलिए परिमेय संख्या होगा। 81 का वर्गमूल हो गया तो बटे में आ गया। देखिए 9 9 होता है उसका वर्गमूल 9/2, 9/2 p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ए, मतलब परिमेय संख्या। निम्नलिखित, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए ये प्रश्न में देखने का योग्य बात ये है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। अब दोनों का यहाँ थे अंडर का रूट में दोनों संख्या, इसका भी अंडर का रूट सब का वही है, तो ऐड करके देखेंगे। 6 4 10 के 0 हंसिले 1, 6 3 9 1 10 के 0, 100 या 100 का वर्गमूल कितना है 10। बाकी का वर्गमूल आप करके देख लीजिएगा, वर्गमूल नहीं आता। देखिए 25 गुना 50, 50 का वर्गमूल होगा नहीं होता है। अब देखिए अगला उसी तरह कैसा 49 देखिए 49 प्लस 49 9 9 18 8 हंसिले 1 4 4 8 1 9 98 वर्गमूल नहीं होगा। उसके बाद देखिए 36 प्लस 36 36 प्लस 36 36 पर 6 12 2 3 6 1 7 72 का वर्गमूल नहीं होता, इसीलिए इसका वर्गमूल है 10, इसीलिए कौन संख्या हो गया परिमेय, इसका रूट हट गया, इसीलिए हो गया ये परिमेय संख्या। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में देते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, दो अपरिमेय संख्या इतना तथा इतना का गुणनफल दोनों का अगर गुणनफल भी किया जा रहा है तो भी इसका देखिए, इसको इससे गुना करें 3 क्या 9 आया, √5 गुना 3 करेंगे 3√5 आएगा, रूट का भी हट भी नहीं करेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कितना मस्त प्रश्न है। देखिए ये p/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में इतना का होता है। देखिए 0.67 है, 0.67 है इसका रूप, इसका पॉइंट हटाएंगे कुछ नहीं तो 1 के बाद 2 0 पड़ जाएगा। कितना आ गया 67/100 आया मेरा। 100 का हर का यानी एलसीएम कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 100 का एलसीएम करेंगे। देखते हैं 2 से इसका 50 आ गया, 2 से 25 बचे 25। अब देखिए 5 और ये 2 पूरा 5 पे पावर 2 और ये दोनों जोड़ा पूरा 2 पे गुना 2 पे पावर 2। अब देखिए ये आया मतलब 67 बटे मेरा कितना आ गया 67 बटे 2 पे पावर मेरा 67 बटे 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि नहीं ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, अब देखिए ये जोड़ा में रहता है हमेशा, ऐसी संख्या जो ये दोनों को भाग देने पर दोनों का मतलब एचसीएफ करने पर दोनों का मौसम 1 आए, जिसका वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको बनाकर दिखाते हैं आपको। देखिए 5 और 6 है, 5 और 6 का एचसीएफ करके देखते हैं। 2 से 1 बार में 5, 1 आया, 1 से 5 कितना बार आया 5 बार में, ये 5 कट गया। अब देखिए 1 आया, इसका एचसीएफ 1 आया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 52 का
8। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, 55 नंबर को देखते हैं। देखिए 53 नंबर देखते हैं। एक यानी एक डॉट डॉट कैसी संख्या भाज्य संख्या अभाज्य है या ए और बी दोनों इनमें। अब देखिए एक ना भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, ये कौन संख्या है, अभाज्य। क्योंकि अभाज्य संख्या जो होता है वो एक और दो से जो करता, एक और स्वयं से जो करता है वो अभाज्य हो गया, और भाज्य संख्या जो दो से अधिक संख्या से करता है वो भाज्य हो गया। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करा, समांतर श्रेणी ए पी के पदों की संख्या डी हमेशा होती है। डी हमेशा, देखिए डी बराबर फॉर्मूला होता है, ये डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अब किसी भी संख्या में a2 में एक को 1 को घटाएंगे तो माइनस आ ही नहीं सकता, इसलिए हमेशा धनात्मक ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर। किसी एपी का सर्व अंतर हो सकता है, किसी एपी का सर्व अंतर पद मतलब अंतर वाला पद डी होता है। डी बराबर अभी देखें डी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। डी कुछ भी हो सकता है इनमें से। a2 में अगर मान लिया जाए 14 दे देगा, 14 में 7 घटाना तो 7 ना आएगा, कुछ भी संख्या हो सकता है, इसलिए इनका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए 0.305 305 305 आते रहता है डॉट कैसी संख्या है। ये तो कभी कटेगा ही नहीं, ये शांत है या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती या अपरिमेय संख्या है। देखिए ये अशांत अनावर्ती, ये बार बार आते रहता है, एक ही अंक बार बार आया ना, ये अशांत आवर्ती हो गया। अगर इसी में अलग संख्या आते रहता तब ये हो जाता अपरिमेय संख्या या ये संख्या हो जाता, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर 12,000 1200 को कैसे लिखेंगे। 12 देखिए इस तरह लिखा हुआ, इस तरह ज़्यादा हो जाता है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,21,212 हो गया। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ये तीनों को ऐड कर दिए। देखिए 12,000 क्या करा, 12,000 12,000 1200 0 0 2 1 1200 12 0 0 1 2 यहाँ आ जाएगा 2 1 2 2 1 3 1 13,200 इतना आ जाएगा, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो। 2 से अधिक संख्या से विभाजित 6 भी होता है, 2 नहीं होता 4। सबसे छोटी पूछा देगी, सबसे छोटी 4 हो जाएगा। 2 से करता है और 1 से करता है, 2 से ज़्यादा संख्या जो करता है वही भाज्य संख्या होता है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, हम इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए अब मिलते हैं अगला वीडियो में, पूरा टॉपिक आपको करा के रहेंगे। बना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आपका 2024 में नंबर आपका जब तक टॉपर लिस्ट में नहीं आएगा तब तक हम छोड़ने वालों में से नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।